हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे बड़ी कौन है? तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ते झगड़ते हुए राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथे ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा कि बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसीलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण ही घर में चूल्हे जलाते हैं, पांचों पकवान बनाते हैं और वे सब जब मुझे थाल सजा देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपनी कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दे कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, पांचों पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी, उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कोई ही नहीं सामान मिला। लाचार होकर वह घर में बड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी मैं तो हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई पियो अपने घर में पानी भरकर नहीं रखेगी, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, दौड़ते दौड़ते लेकिन पानी ही कोई एक बूंद नहीं मिला। लाचार होकर वह एक डबले में झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है, सच में बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं एक ऐसी ही बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर डालते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोई हूँ नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करवा दो कि कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए, न बिस्तर बिछवाए, ना नींद को नींद आएगी तब वह कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ते दौड़ते राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है, वास्तव में भूख प्यास इन तीनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं एक ऐसी ही बड़ी हूँ कि लोग मेरे खातिर काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझाने नहीं देते हैं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे, आशा का दीप ना जलाएं। आशा को आशा जाएगी तब तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आशा जगह वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सिर्फ एक ही कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया है। जैसे आशावना बनाने में उसकी मनोकामना पूरी हुई है, वैसे तब आशावना बने और अपनी मनोकामना पूरी की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही मिलता है कि हमें इसमें से सबसे बड़ी कोई नहीं है, ये सब अपने काम और मजबूरियों के लिए बनाई गई है। ऐसे ही कहानियों को सुनने